हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रहेगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो मेरा एग्ज़ाम था आज 9 जून को सेकेंड शिफ्ट में, उसके बारे में जानेंगे कि कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें मेरा सेंटर कहाँ गया था। तो मेरा सेंटर दूसरे ज़िले में जाता है, आप लोगों को जैसा पता है। तो मेरा गोरखपुर में गया था और गोरखपुर में गया था और सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो मैं 11 बजे तक वहाँ पे चली गई थी और जो रिपोर्टिंग टाइम होती है उस टाइम पे प्रॉपर्ली मैं पहुँच चुकी थी। और क्योंकि टाइम से पहले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रास्ते में आपको ट्रैफिक भी हो सकता है या फिर सेंटर को ढूंढने में टाइम लग सकता है। इस वजह से थोड़ा सा पहले जाना चाहिए। आप लोगों को भी जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है उसके बारे में जानते हैं हम। तो एडमिट कार्ड तो आपका होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो लगाया था 2 फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, और आपका आधार कार्ड। इसको अगर आप लेके जाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी ईज़िली, ठीक है। और इसके बाद से बात करें कि कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया है, कौन से मैंने मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो एग्ज़ाम की बात करें लेवल की, तो मॉडरेट ही है और ना इजी था ना ही ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट था। आप लोगों को जैसे पता है, सब जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही। एनालिसिस देख के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस देख के जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आपको टॉपिक पता चल जाता है। जिन लोगों का लास्ट में है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आपको अगर टॉपिक पता चल जा रहा है तो आप उसे कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है जीके जीएस के क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं देख के जा रहे हैं तो आपको एनालिसिस देख के जाना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी 2-4 शिफ्टों का अच्छे से एनालिसिस देख के गई थी मैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चंस आने वाला है। और ख़ास करके बात करें जीके जीएस का, मैं देखी थी और मैथ्स का। तो रीजनिंग का नहीं देखे थे, बट रीजनिंग आपकी इतनी ईजी आ रही है कि आप टोटल स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने भी रीजनिंग में 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 30 में से लगभग सारे सही होने के चांसेस है। बट मुझे लगता है सिली मिस्टेक तो मुझसे हो ही सकता है, क्योंकि जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उसे भी मैं गलत कर देती हूँ। तो आज का मतलब पता नहीं कैसा था, लेकिन ईजी था, क्वेश्चंस ईजिली बन जा रहे थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था रीजनिंग में जो मतलब फंसा है। सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, ईजी थे, बन जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से नहीं आया था, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो पेपर कटिंग, फोल्डिंग और वाटर इमेज और मिरर इमेज, इससे क्वेश्चन नहीं था। और मिसिंग नंबर से नहीं क्वेश्चन था। कथन और पूर्ण धारणा वाला टॉपिक नहीं था। तो ये 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से नहीं आया था। क्लॉक कैलेंडर से भी नहीं आया था मेरे शिफ्ट में। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना है, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, और जो बोर्ड मास के जैसे दिया गया रहता है इक्वेशन, सिंबल चेंज करके लिखा सॉल्व करना होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और 2 क्वेश्चन तो ऐसे बने थे कि अगर 402, 306 इस तरीके से 4-5 अंक दिए गए हैं, उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी पहली अंक को ले लीजिए, और जो सबसे छोटा संख्या है उसके दूसरे अंक को जोड़ना था। एक में तो ऐड करना था और एक में डिफरेंस निकालना था। 2 तरीके के क्वेश्चंस बने थे। इस तरीके क्वेश्चन ऐसा था, मतलब 2 इस तरीके से बने थे जो प्रतीक वाले होते हैं। एक संख्या के पहले प्रतीक है, फिर बाद में प्रतीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने सब अंक हैं, ठीक है। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चंस थे हमारे शिफ्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं। कथन और निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन था, और इसके अलावा सीरीज का एक क्वेश्चन था। सीरीज के 2 क्वेश्चंस थे, तो आप लोग सीरीज के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईजी था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो आप लोग देख सकते हैं ईज़िली। और जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से 7 लोगों को बैठाना रहता है गोले में, वो था। और इसके अलावा बात करें जो डायरेक्शन क्वेश्चन होता है, वो वाला क्वेश्चन था। और उसमें दिया रहता है कि एक व्यक्ति की दोनों साइड से जो रैंकिंग दी रहती है, रैंकिंग टेस्ट से था एक क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते। तो रैंकिंग टेस्ट के 2 क्वेश्चंस थे, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही इजी थी, आप लोग टोटल स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में, और बिना मतलब रुके आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और
मोस्टली आपको क्या ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में जो कठिन क्वेश्चन है उस वो स्टार्टिंग में दिया रह रहा है, तो आप थोड़ा सा बीच से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके सामने अगर कोई कठिन क्वेश्चन आ रहा है जो लग रहा है आपको कि उसमें टाइम लग सकता है, तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़िए। आपको फिर दोबारा से टाइम मिल सकता है, तो आप उसको सेकेंड टाइम में करिएगा। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि स्किप करना सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जो कठिन क्वेश्चंस थे उसको स्किप करके आगे बढ़िए, और जो आसान क्वेश्चन थे मैंने उसको पहले सॉल्व किया, और सेकेंड राउंड में मैंने जो भी मैंने मार्क करके छोड़ा हुआ था उसको मैंने कम। अब बात करें मैथ की, तो मैथ का लेवल भी अच्छा था, मॉडरेट था। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होते ही हैं एग्ज़ाम में जो आपको मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है तो आप उसे कर पाएंगे, और नहीं तो आप इजीली, अगर मैथ की बात करें प्रॉपरली, मैथ में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हैं मैथ को लेकर के, तो आप उसमें 25 से 26 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो मैंने भी कर लिया था, मैं मैथ में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ, और बाकी के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे। मैंने सेकेंड राउंड में, मतलब लास्ट में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे कोई क्वेश्चन सेकेंड राउंड में बन ही नहीं रहा था। लास्ट में जो 5 मिनट का टाइम था उसमें मुझसे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, तो मैथ के जो थे, तो मेरे 25 क्वेश्चन टोटल मैंने मैथ में किया। 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो नहीं आ रहे थे, मैं उस चैप्टर का नाम बता देती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा उस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपको हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले एक तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, जो 9 आदमी या 9 औरत, या वाला जो क्वेश्चन होता है इस तरीके का, और शेष कार्य जो दिया गया था टाइम एंड वर्क का, आप लोग मॉक टेस्ट में भी देखते होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा था, बट मैंने इस पर प्रैक्टिस नहीं किया था, इस वजह से मुझसे एग्ज़ाम में भी नहीं बना। इस बात का तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि अगर मॉक में मैंने सही कर लिया था, मॉक टेस्ट को देखते हुए, तो शायद मेरा एक और क्वेश्चन अच्छा हो जाता। इसके अलावा बात करें, बीजगणित का एक क्वेश्चन आया हुआ था इक्वेशन वाला, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। 4x² करके था, उसमें 4x² प्लस bx+c, और उसमें नीचे इक्वेशन में दिया गया था दो ए बी का मान बताना था। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो शिखर वाले क्वेश्चन हैं, शीर्ष वाले क्वेश्चन, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। दिया 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की जो लंबाई दी गई थी, उसके आधार पे 15 सेंटीमीटर का दूरी दिया गया था, जो शीर्ष का दूरी बताना था। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इस वजह से मुझे नहीं आ रहा था। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मोस्टली हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और इसके अलावा बात करें कौन से क्वेश्चंस थे, और मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, जो कि रूट में दिया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा ज़रूर, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा था, काफ़ी कोशिश किए थे बट नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। थे जो 4-5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, तो जितना भी मुझे याद आया है मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं मुझसे बन पाया है उस चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ मैं आप लोगों से। एक था एज का क्वेश्चन, जो मुझसे नहीं बन पाया था, काफ़ी उसमें कैलकुलेशन दिया गया था, इस वजह से मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। तो 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, आप लोगों को मैंने बता दिया है। और जो क्वेश्चन मुझसे बन पाया उस चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ मैं आप लोगों से। तो सबसे पहले तो बोर्ड मास था, और CISI का अंतर दिया गया था 2 साल का, और एक क्वेश्चन था 3 साल का टाइम दिया गया था, रेट उसमें निकालना था। और जैसे कि वरुण की मूलधन 5,000 है, और मोहन की मूलधन है 4,000, और इसमें बताना था कि इस वरुण का मूलधन जो ब्याज आ रहा है मोहन से 480 ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरीके से था, अधिक आ रहा है, तो बताना था आपको, रेट बताना था। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो CISI के 2 क्वेश्चंस थे, एक में डिफरेंस दिया गया था, एक में आपको बताना था रेट। तो आप लोग देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन था काफ़ी, और इजीली बन भी गया था। और सबसे ज़्यादा बात करें किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मोस्टली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, MRP और CP वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो मैथ के लिए मैंने आप लोगों से प्रॉपरली बता दिया है कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। मैथ में एज चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, और आप लोगों को याद कर लेना है जो मतलब 3D 2D के क्वेश्चंस हैं, फार्मूले हैं, उसको अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में 2D के क्वेश्चंस आए थे। 2 आया था क्वेश्चन, एक तो वर्ग का और एक आयत का, तो उसको मैंने ऑप्शन से कर लिया था, जो कि ईजी था।
इसके अलावा बात करें जो मैंने चैप्टर्स बता दिए थे, जो 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कहाँ से नहीं बने थे, वो चैप्टर भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ HCF का एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। HCF का क्वेश्चन, तो उस वो वाला HCF का क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था, तो मुझसे नहीं बन पाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जीके जीएस की बात करें, जो कि आप लोग अभी तक एंड में देखने के लिए वेट कर रहे होंगे कि जीके जीएस के लिए मैं कुछ बताऊँ आप लोगों को। तो प्रॉपर्ली बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे तो जीके जीएस में दिक्कत होती है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे और भी लग रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन ईजी क्वेश्चंस भी मुझसे गलत हो जाते हैं। तो अभी तो मैंने मैच नहीं किया है, बट मैच करने के बाद पता चलेगा। बट मैं अभी मैच नहीं करने वाली हूँ, कि आंसर की आएगा तभी देखेंगे डायरेक्ट। तो कुछ टॉपिक मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट, जो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और मेरे शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो आप लोग उसे तैयार करके पक्का जाइएगा, और वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलने वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो इसमें है बजट। बजट के 3 से 4 क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में आया हुआ था, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद से कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आया था, लेकिन जो शॉर्टकट की होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मतलब मुझे लगता है कि जो भी मैंने किया होगा वो सारे गलत। तो कंप्यूटर को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो भी टॉपिक है, जिन लोगों को टाइम है वो लोग अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद से बात करें, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बायो से एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो पौधों की जड़ों में क्या होता है उसके बारे में था। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ऑप्शंस में कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन से थे मात्र। एक तो रुद्रदामन से था, जो सुदर्शन झील का मतलब जो उद्धार हुआ था उसके बारे में था। और एक दक्षिण भारत के ही कोई शासक का था, तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से आपको मिलने वाला है। और इसके बाद से जो आधुनिक भारत है, जो आधुनिक भारत है वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और एक था कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण कौन थे, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कौन से जगह से, तो इस ऑप्शन में था तलचर, उसके बाद से था बक्सा, बनारस, लखनऊ, इस तरीके से था। तो अब बलिया ऑप्शन में था और बनारस था। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कौन सा इसका आंसर होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बाद में मैच करूँगी। वर्ली चित्रकला जो है उसको किससे बनाया जाता है, ऑप्शन में था कि रेत से, चावल के आटे से, और जो रेत हो गया, चावल का आटा हो गया, उसमें 2 ऑप्शन और थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और एक बात करें, आर्बिटर के लिए समंथा हार्बर को मिला था, हार्वे को बुकर पुरस्कार। तो ये हर एक शिफ्ट में काफ़ी रिपीट हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहा है। तो मतलब रिव्यू ज़रूरी है, आप लोग अच्छे से रिव्यू करके जाइएगा, देख के जाइएगा। तो मुझे अभी तक इतने ही क्वेश्चंस याद आए हैं, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, और आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने जो टॉपिक बताया, आप लोग उसको अच्छे से करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो मैंने रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मैथ में 25 क्वेश्चंस, और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में मेरे 21 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट किए, क्योंकि मुझे निगेटिव नहीं करना था। जो मेरे सही क्वेश्चंस है वो भी गलत हो जाते हैं, 1 पॉइंट निगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। तो जो क्वेश्चंस आपको आए वही करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निगेटिव ना करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो सही क्वेश्चंस है आपके नंबर कटने वाले हैं। तो मैंने इतना ही किया। और जीके जिसमें मेरा फिर भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता है कि कितना सही होगा। देखते हैं जो मतलब आंसर किया आएगा उसके बाद से कितने मेरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आप लोग भी अपना, अगर आप लोगों का कब एग्ज़ाम है ये कमेंट में बता दीजिएगा। जिनका भी आज मेरे शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।